हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आज के अंक में आप देखेंगे भारत की नागरिकता। तो दोस्तों, भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार का जो यहाँ पे ये शर्त जो रखा गया है भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 प्रकार के जो शर्त हैं वो एक बॉक्स में बना कर दिया गया है एनसीईआरटी में। इसे आप ज़रूर देखें। पहला है जन्म से। अगर आप जन्म से हैं, यहाँ जन्म लिए हैं तो नागरिकता प्राप्त होती है। दूसरा है वंशाधिकार द्वारा, वंश के द्वारा। तीसरा है पंजीकरण से और चौथा है देशीयकरण द्वारा। लास्ट में है 5 वाला भूमि के अर्जन द्वारा, यानी कि किसी राज्य को या देश को जीता जाता है, जब वो भारत में शामिल होता है तो वहाँ की जो नागरिक है उसको भारतीय नागरिकता मिल जाती है। पंजीकरण द्वारा इसे हम आगे देखेंगे, देशीयकरण द्वारा इसे भी हम आगे देखेंगे, जन्म से वंशाधिकार द्वारा ये सारे पॉइंट्स होंगे। आगे यहाँ पे देखेंगे भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। तो यहाँ की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। और यह नागरिकता जो है मूल रूप से ये इंग्लैंड या ब्रिटेन कह सकते हैं, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जबकि आप यहाँ पे देखें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। डुअल सिटीजनशिप की सिद्धांत को अपनाया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में, जबकि भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है, सिंगल सिटीजनशिप को अपनाया गया है। तो पूरे भारत में सिंगल सिटीजनशिप मतलब हुआ कि पूरे भारत में आप कहीं भी चले जाएं एकल नागरिकता है। लेकिन उसी तरह से अगर डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता हुआ, तो आप राज्य के अलग नागरिक हुए और राज्य से अलग दूसरे राज्य में जाते हैं तो भारत की नागरिकता वो अलग हो गई। तो इस तरह से डुअल सिटीजनशिप होती है और एकल नागरिकता पूरे भारत के लिए एक ही सिटीजनशिप। तो इस तरह से ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता। आगे देखेंगे नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 सीएए में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। तो वह देश है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, मुस्लिम बहुल देश। उसके बाद आगे भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है। तो वो 3 है, परित्याग कर सकता है, पर्यावसान कर सकता है और वंचना के आधार पे। तो 3 तरह से भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चंस हैं, पॉइंट भी कर सकते हैं। भारत से बाहर अगर आप लगातार कितने वर्ष बाहर रहते हैं तो भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। तो यह है 7 वर्ष। 7 वर्ष तक अगर भारत से आप बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, तो आपकी नागरिकता जो है वो रद्द कर दी जाएगी। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समयांतराल पर मनाया जाता है। तो यह है प्रति 2 वर्ष पर, प्रति 2 वर्ष पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद जो है वो देखना है। संघ राज्य क्षेत्र आपने देखा 1 से 4 तक का प्रावधान है अनुच्छेद, भाग 1 में वर्णित है। नागरिकता भाग 2 में वर्णित है और यह 5 से 11 तक वर्णित है अनुच्छेद। तो अनुच्छेद और विषय वस्तु को देखेंगे तो पहला है 5वां अनुच्छेद। 5वां अनुच्छेद में संविधान लागू होने के समय नागरिकता। 6ठा में है पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। उसके बाद 7वां है पाकिस्तान से प्रवर्जित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार, ध्यान देना है। 8वें में है भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हों। 9वां, जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। दूसरे देश की नागरिकता अगर वो प्राप्त करता है तो भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से 10वां है नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। और 11वां जो पॉइंट है अनुच्छेद है संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। तो आपने देखा 11, 5 से लेकर 11 अनुच्छेद जो कि नागरिकता का वर्णन करता है। उसके बाद और भी यहाँ पे है लक्ष्मी मल सिंघवी समिति किससे संबंधित है। तो यह दोहरी नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप से संबंधित है। लक्ष्मण सिंघवी समिति किस व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, यानी कि किसी भी व्यक्ति अगर चाहे तो भारतीय बैंक में धन जमा कर दे और वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले, तो ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप तक का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो वो ब्रिटेन है, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अगला है भारतीय मूल के व्यक्ति
PIO का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है तो वह कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। यहाँ देख लें NRI, PIO एवं OCI कार्ड धारक में तुलना क्या है सो देखें। पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे। अप्रवासी भारतीय NRI बोला जाता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन इसको बोला जाता है। भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट धारक यह होता है। दूसरा है PIO, भारतीय मूल के व्यक्ति, स्वयं या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है, जिसका पासपोर्ट धारक है, तो PIO को आपने समझा। उसके बाद विदेशी भारतीय नागरिक OCI, एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हो, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। तो इस तरह से परिभाषा आपने देखा NRI, PIO और OCI का। उसी तरह से भारतीय नागरिकता, अब इसमें तुलना देख लें। ये भारतीय नागरिक ही हैं कि आता है, NRI भारतीय नागरिक ही होते हैं, जबकि PIO भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकता है। 7 वर्ष अगर वह रह चुका है PIO तो वह भारत के नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है। उसी तरह से OCI के लिए संविधान लागू होने या उसके बाद नागरिक था उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। तो आपने देखा इस तरह से प्राप्त होने लाभ, क्या लाभ है? सभी लाभ जो सामान्यतः भारतीय नागरिकों को प्राप्त है ये NRI को प्राप्त होता है। कोई विशेष लाभ PIO को नहीं है, जबकि OCI को एक FRO वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव कर सकता है। तो इस तरह से तीनों को आपने देखा। एक और है वीज़ा, तो NRI को वीज़ा प्राप्त नहीं है, जबकि भारतीय मूल के व्यक्ति PIO को वीज़ा प्राप्त है। जीवन भर बिना वीज़ा आ जा सकते हैं OCI, विदेशी भारतीय नागरिक। अप्रवासी भारतीय NRI को मताधिकार दे दिया गया है, मताधिकार कर सकते हैं, जबकि PIO भारतीय मूल के व्यक्ति मताधिकार नहीं कर सकते हैं। विदेशी भारतीय नागरिक OCI भी नहीं कर सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट है, LN सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की थी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 9 जनवरी 1915 ईस्वी, याद रखिए महात्मा गांधी सबसे भारत आए थे। तो इस तरह से आपने देखा सिटीजनशिप को। आशा है वीडियो पसंद आएगा।